exercise 8.3 question number 4 part 2. So in this part you have cos a divided by 1 plus sin a plus 1 plus sin a divided by cos a is equal to 2 sec a. ये आपको प्रूफ कराना है। तो क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। लेफ्ट हैंड साइड को फिर से लिखेंगे, cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a। ठीक है, तो अप्रोच क्या है, बेसिक हमारा बेसिक अप्रोच, कॉमन अप्रोच जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। पहले हम देखते हैं कि हमारा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज़ नहीं हो रहा। कौन सा फॉर्मूला, वही 3 फॉर्मूला जो हमने याद करे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और बाकी के 2 फॉर्मूला जो उसके साथ में हमने याद किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कहीं स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब वो फॉर्मूला तो यूज़ नहीं हो रहा। फिर सेकंड अप्रोच, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो सेकंड अप्रोच क्या है कि साइन और कॉस में चेंज करते हैं अपने जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है। अब यहाँ तो ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्ट किया हुआ है, पहले से ही चेंज किया हुआ है, तो मुझे करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेंज करने के बाद हम लोग क्या करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। सिंप्लीफाई कैसे करते थे, फ्रैक्शन को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, फ्रैक्शन को जैसे करते हैं एलसीएम लेकर, बिल्कुल वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो आपको बस यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन ए है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और साथ में कॉस ए आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, आराम से हमने इन दोनों का एलसीएम दे दिया। अब यहाँ देखिए आप, ठीक है, यहाँ आपका 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, तो बेसिकली बचता क्या है आपका, यहाँ पर कॉस ए बचता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए प्लस। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ये साथ में इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज़ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल छठी क्लास का हमारा जो सिंप्लीफिकेशन था बिल्कुल वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ठीक है, इसको और हम डिटेल में समझ भी लेंगे। ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई स्टेप है और कोई बेसिक स्टेप है, ठीक है, एलसीएम लेना है या सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं उसको। ठीक है, एग्जाम में गलती करने से अच्छा है कि आप शुरुआत में गलती करें, वहाँ समझें। ठीक है ना, क्लियर, वहीं यहीं समझ लीजिए और यहीं अपनी छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, ताकि मेन एग्जाम में आपकी गलतियाँ ना हो। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे यूज़ करते हैं नहीं समझ में आ रहा, अभी देख लीजिए, अभी सीख लीजिए। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं पता, याद कर लीजिए। यूज़ करना नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप याद यूज़ करना यहाँ सीख लीजिए। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। चलिए, ये सारे टूल्स हैं जो हमें इसलिए सिखाए जाते हैं छोटी क्लासेस में, 6, 7, 8 में, ये सारे टूल्स हमको सिखाए जाते हैं ताकि हमें उनको पता है कि आगे चल के आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ ये यूज़ होंगे। ठीक है ना, तो फिर भी अगर कोई चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, कैसे ऊपर करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं इसको सॉल्व। सो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। दिख रहा है मुझे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, लगा दिया हमने यहाँ पर फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए की जगह पर मेरा 1 है, बी की जगह पर साइन ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और नीचे वाला मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये पूरा यूज़ हो गया है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, इसको ठीक से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इज 2, 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ओके, सो नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, हमें पता है 1 होता है। ठीक है, इसको चाहो तो आप एक साथ लिख सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 करा सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने इसको आगे पीछे करके लिख दिया और यहाँ पर बाकी जो था वो सब एज इट इज़ आ गया। ठीक, क्लियर। नाउ हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक ही बात है। ठीक है ना, सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, और ये पहले से एक 1 है। ठीक है ना, ये इसकी जगह पे क्या डाल दिया हमने, 1 डाल दिया, ये देखिए वाला 1। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज़, बाकी कुछ भी मैंने यहाँ पर बदला नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज़। ठीक है ना, 1 प्लस 1 कितना होता है, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके दोनों क्या हो जाएंगे 2,
दिस इज 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। नाउ यहाँ पर देखिए ऊपर भी 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, सो दिस विल बी कैंसिल आउट। सो क्या बचता है मेरे पास बचता है 2 बाय कॉस ए। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। ठीक है, और 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए। ठीक है, और यही आपको लाना था, यू कैन सी यहाँ देखिए 2 सेक ए, और ये आपको यहाँ से मिल गया 2 सेक ए। सो दिस इज इक्वल टू RHS, इट मीन्स हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो इस तरह से बेसिक अप्रोच से आपको सॉल्व करना है, और आपको a प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो यूज़ करना है अगर यूज़ हो रहा है कहीं पर तो, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज़ हो रहा है कहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज़ हो रहा है कहीं तो। ठीक है, आप यूज़ करेंगे और RHS पे नज़र रखेंगे कि आपको लाना क्या है। ठीक है, और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आप लास्ट में RHS तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, एक बार में आपने देख लिया है, समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इसको 2 बार अपने हाथ से लगाइए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल ये सेट हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जितने भी पार्ट्स हैं आपके ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में एज इट इज़ आएंगे, प्रूफ करना होगा आपको। ठीक है, तो करने को तो याद करके रट के भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन वही बात है कि आपको पढ़ना कैसे, रट के पढ़ना है या समझ के पढ़ना है। ठीक है, इजीली मैथ्स में लाने हैं 100 आउट ऑफ 100, या फिर रट कर और परेशान होकर लेकर आने हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, थोड़ा इन्जॉय कीजिए मैथ्स को। ठीक है, और आसानी से सिंगल अप्रोच यूज़ करके अपने क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुँचेंगे तो कंफर्टेबली आप मैथ्स को कर पाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।